गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर काइट क्लासेस। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं क्लास 12 का ये टॉपिक है, सॉल्यूशन चैप्टर से है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। इसके प्रीवियस में जो चीज़ भी हम लोग पढ़े हैं सॉल्यूशन में, इससे पहले जो भी चीज़ पढ़े हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से पहले, वो सारे चीज़ का यूज़ यहाँ पे होने वाला है। चाहे वो रॉल्स लॉ हो, जो भी वेपर प्रेशर है, मोल फ्रैक्शन है, मोलालिटी है, मोलारिटी है, नॉर्मलिटी है, वो सारे चीज़ का यूज कहाँ पे होता है? कलेक्टिवली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में। तो वही चीज़ को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। आप चैनल के साथ बने रहें, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपके सामने ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को पेश करने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो देखिए यहाँ पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में सबसे पहले लिखता हूँ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो कहता है देखिए कि कौन सा प्रॉपर्टीज़ है, तो कहता है ऐसा प्रॉपर्टी सॉल्यूशन का, द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। अगर थोड़ा अच्छा बोलना चाहते तो आप बोलिएगा तो प्रॉपर्टी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है। अगर कहते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन की जगह पे आप ये लिख सकते हैं, थोड़ा सा बहुत ही अच्छा निखार आ जाएगा डिफिनेशन में, प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है, विच डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल इरिस्पेक्टिव टू देयर नेचर। नेचर कुछ भी हो सॉलिड का, आइदर नेचर तो अलग अलग भी हो सकता है, वो आपका नेचर कहने का मतलब है इलेक्ट्रोलाइट टाइप का भी नेचर हो सकता है, ठीक, कह सकते हैं आयनिक हो सकता है या फिर नॉन आयनिक हो सकता है। तो कहता है प्रॉपर्टी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। थोड़ा यहाँ डाइल्यूट सॉल्यूशन लगा दे तो जरा बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाएगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो प्रॉपर्टी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन विच डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल इरिस्पेक्टिव टू देयर नेचर। मतलब कि नेचर पे ना डिपेंड करके नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है, तो वो कहलाता है क्या? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। यहां तक ध्यान देखिए। तो ये क्या है? एक सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी है। कैसा सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी है? डाइल्यूट सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहता है होल्ड गुड्स फॉर द डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब देखिए थोड़ा सा और हम फिगर के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं, कुछ आपको डायग्राम भी लिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिए हैं हम सिर्फ और सिर्फ वाटर। क्या लिया हुआ है? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वाटर लिया गया है, इसको हमने वाटर लिया गया है। और यहाँ पे मतलब वाटर सिर्फ लिए का मतलब ये है कि आपने सिर्फ प्योर सॉल्वेंट लिया है, और यहाँ पे हम वाटर के साथ एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट लेते हैं। क्या लेते हैं? नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। सॉलिड कैसा होना चाहिए, ये भी कंडीशन है। देखिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का स्टडी कर रहे हैं तो ये भी ध्यान रहे कि सॉलिड क्या होना चाहिए? नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट जैसे कि ग्लूकोज है, यूरिया है, ठीक है, NaCl है, तो ये सब क्या है? सुक्रोज है, ये सब क्या है? नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है। अगर इस सॉल्यूशन में, इस सॉल्वेंट में, मतलब सपोज ये सॉल्वेंट हमारे पास वाटर है, यहाँ भी वाटर है, सिर्फ प्योर सॉल्वेंट है। यहाँ पे कह सकते हैं प्योर सॉल्वेंट है। तो प्योर सॉल्वेंट को आप लिखा करते हैं क्या? प्योर सॉल्वेंट। सपोज यहाँ प्योर सॉल्वेंट है, यहाँ पे वाटर के साथ आपका नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इसमें एडेड है, ठीक है, इसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को डाला गया। तो क्या हुआ इसमें? देखा ये गया, आप पढ़ के रखे हैं, जैसे ही नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इसमें ऐड हुआ है, क्या करता है? वेपर प्रेशर होता है, जो वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा व्हेन नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इज एडेड इन ए सॉल्यूशन, ठीक है। अगर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट आपको ऐड कर रहे हैं किसी सॉल्वेंट में, अगर आप नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को ऐड कर रहे हैं तो क्या होगा? उसका वेपर प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज कर जाएगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। कारण ये है अब तो सॉलिड आ रहा है, वेपर प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज कर जाएगा। आप टेम्परेचर दोगे तो वेपर बनेगा, मान के चलिए, तो टेम्परेचर, कुछ टेम्परेचर तो सॉलिड भी ले लेगा। तो यहाँ पे यही चीज़ है, अगर मान लें नॉन वोलाटाइल सॉलिड को ऐड करते हैं, आप पढ़ चुके हैं पहले भी, नॉन वोलाटाइल सॉलिड को ऐड करते हैं आपका सॉल्वेंट में, तो वेपर प्रेशर क्या होता है? डिक्रीज कर जाता है। तो याद रखें कि ऑलवेज क्या होगा, ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट को हम ऐसा लिखा करते हैं। तो पहले पढ़ दिए हम लोग, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो होता है,
सॉल्वेंट के कंपेरिजन में कम होता है, इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा सॉल्वेंट का, इसका कम होगा जब सॉल्यूशन बन चुका है। तो इतना बात तो क्लियर हो गया। तो ये कहता है कि द प्रॉपर्टी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन विच डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल। अब बात आती है कि वेपर प्रेशर तो डिक्रीज हो गया, वेपर प्रेशर डिक्रीज करने से इससे रिलेटेड, इससे कनेक्टेड और भी प्रॉपर्टीज़ जो है आपका उसमें भी चेंजिंग आता है। जैसे आप कह सकते हो वेपर प्रेशर डिक्रीज करेंगे, मतलब कि एक तरह से हुआ वेपर प्रेशर लोअर्ड हो गया, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो गया। कब हुआ कि व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉलिड इज एडेड टू द सॉल्वेंट में हम डाले तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया। दिस डिक्रीज इन वेपर प्रेशर को ही बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, इससे कनेक्टेड देखिए क्या चीज़ हो रहा है, आप सॉलिड डालें वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया, उसके कारण आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो आगे पढ़ेंगे हम लोग उस पर भी असर आएगा सॉल्यूशन का। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का क्या होता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, फिर ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन के साथ क्या होगा। ये सब खेल कौन खेल रहा है बताइए, ये सब खेल खेलने वाला सॉलिड है, ये सारा खेल खेल रहा है सॉलिड। तो हम कह सकते हैं कि सॉल्यूशन का जो प्रॉपर्टी, ठीक है, जो सॉल्यूशन को इधर उधर नचा रहा है, डांस करवा रहा है, उसकी प्रॉपर्टी में चेंजिंग ला रहा है, वो कौन कर रहा है, सॉलिड कर रहा है। इसके मतलब अब क्लियर हो गया, यही तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है जो आगे पढ़ेंगे हम। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट्स, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो ये सब को कौन, ये सब जो प्रॉपर्टी है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, ये सब किसके द्वारा अफेक्टेड हो रहा है, ये सब अफेक्टेड हो रहा है, चेंज हो रहा है ओनली सॉलिड के कारण। ठीक है, सॉलिड के कारण सीधा सीधी आपको ध्यान में रखना है, सॉलिड के कारण वेपर प्रेशर में डिक्रीज हो रहा है। वेपर प्रेशर में डिक्रीज होने के साथ बहुत सारे उससे जो कनेक्टेड प्रॉपर्टी है वो भी आपका वेरिएशन में आ रहा है, चेंज आ रहा है उसमें। तो ये चीज़ है, तो यहाँ पे आप समझिए कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होता है। अब बात आती है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ के जरिए, ठीक है, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ के जरिए हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपका पता कर सकते हैं। जैसे कि मान ली क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ अगर पढ़ लेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन में जो सॉलिड डाला हुआ है, ठीक है, सॉलिड का हम मोलिकुलर मास भी पता कर सकते हैं, मोलर मास ऑफ सॉलिड पता कर सकते हैं। बहुत बड़ी बात है, किसी भी सॉल्यूशन में सॉलिड का मोलिकुलर मास आपको पता हो जाएगा। ठीक है, तो इसके जरिए किसके जरिए कर सकते हैं, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के जरिए हम लोग ये सब पता कर सकते हैं। दूसरी बात, अब मान है कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के लिए जो अच्छा रिजल्ट हमको चाहिए, ठीक है, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जो है जैसे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का वैल्यू, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ उसका वैल्यू, समझ रहे। तो उसके बाद आपका ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का वैल्यू, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन का वैल्यू, एक्यूरेट चाहते हैं, एक्यूरेसी चाहते हैं। तो क्या क्या बात को आपको अपनाना हो, एक्यूरेसी चाहते हैं। अगर ये सब वैल्यू में आप एक्यूरेसी चाहते हैं तो आप सबसे पहले ध्यान रखें कि सॉलिड शुड भी क्या होना चाहिए, सॉलिड जो होना चाहिए नॉन वोलेटाइल सॉलिड क्या होना चाहिए, नॉन वोलेटाइल। दूसरा बात कि सॉल्यूशन क्या होना चाहिए ना, डाइल्यूट सॉल्यूशन होना चाहिए। देखिए अगर ये सब चीज़ पर रहेगा तो रिजल्ट थोड़ा क्लियर रहेगा। ठीक है, और जो आप सॉल्यूट लेंगे वो क्या होना चाहिए, सॉल्यूट क्या होना चाहिए, नाइदर डिसोसिएट करे नाइदर एसोसिएट करे। डालने के बाद ऐसा सॉल्यूट डालना है, मतलब कि आयनिक सॉल्यूट का यूज ना करें, मतलब नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स का यूज करें। मतलब कह सकते हैं कि होना क्या चाहिए, सॉल्यूट शुड बी नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट। अगर ये चीज़ पर ध्यान रखते हैं तो रिजल्ट थोड़ा क्लियर आएगा, जिसका ये वैल्यू आएगा उसमें ट्रांसपेरेंट वैल्यू आएगा, क्लियर वैल्यू आएगा। अगर यही थोड़ा अगर हम दूसरा नॉन इलेक्ट्रोलाइट की जगह इलेक्ट्रोलाइट डाल दें तो वेरिएशन आ जाएगा, वही वेरिएशन आएगा जो आगे पढ़ेंगे हम लोग वेंटो फैक्टर में, जो कि एबनॉर्मल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू देगा वो। अभी जो पढ़ रहे हैं याद रखिए नॉर्मल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। अगर नॉर्मल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी लाना है आपको, एक अच्छा रिजल्ट लाना है, विथ एक्यूरेसी चलना है, तो ये तीन चीज़ जरूर ध्यान रखें। सॉलिड शुड बी NVS, नॉन वोलेटाइल सॉलिड होना चाहिए। सॉलिड कैसा होना चाहिए, नॉन वोलेटाइल सॉलिड, जैसे ग्लूकोज है, यूरिया है, सुक्रोज है, ये सब होना चाहिए। डाइल्यूट सॉल्यूशन होना चाहिए, क्या है कि लिख दिया है प्रॉपर्टी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड होता है। सॉलिड शुड भी क्या होना चाहिए, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, मतलब आयनिक नहीं होना चाहिए, मतलब वहाँ पर डिसोसिएट एसोसिएट सॉल्यूशन में जाके ना करें, मतलब कि सॉल्यूशन में डालें ऐसा सॉल्यूट वहाँ पर डिसोसिएशन और एसोसिएशन नहीं होना चाहिए। ये बात को ध्यान रखें।
यहाँ तक क्लियर हो गया? ये आपका पूरा इंट्रोडक्शन हुआ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कहीं पे परेशानी आपको नहीं आने वाली है, इतना अगर आप जानते हैं तो आप किसी के सामने बेवकूफ़ नहीं बनिएगा। इसको मैं मिटाता हूँ या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक्यूरेसी के लिए ये 3 चीज़ ध्यान रखिए। अब बात आती है स्टार्ट में रहने कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हमको पढ़ना है। पहला आज हम सिर्फ और सिर्फ इस लेक्चर में डिस्कस होगा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बारे में, ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। उसके बाद सेकंड लेक्चर बनेगा 1-1 करके, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये सब बनेंगे। लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ हम बात करने वाले हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। मतलब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है? तो इससे सबसे पहले ये चीज़ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जानने से पहले आपको क्या जानना है? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो जस्ट लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, अभी भी पढ़े हो आप, अभी बताया मैं आपको कि जब भी नॉन वोलेटाइल सॉलिड डालते हैं आप क्या लिखेंगे? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बारे में आप क्या लिख सकते हो? यही चीज़ है कि व्हेन NVS का मतलब होता है नॉन वोलेटाइल सॉलिड इज डिजॉल्व, आप क्या करते हो? डिजॉल्व इन सॉल्वेंट। तो क्या होता है? वेपर प्रेशर is decreased, ठीक है? This decrease in vapor pressure is called, इसी को आप क्या बुलाते हो? इसी को बुलाते हो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का लोअर्ड होना, वेपर प्रेशर, इसी को बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। आप फिर से देखिए, जब आप नॉन वोलेटाइल सॉलिड ऐड करते हो किसी सॉल्वेंट में तो क्या होता है? ओवरऑल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा? आपका क्या होगा? रिड्यूस हो जाएगा सॉलिड के कारण, ठीक है? तो क्या हुआ आपका कि दिस डिक्रीज इन वेपर प्रेशर, वही जो घाटा वेपर प्रेशर, उसी को बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। आप मैथमेटिकली कैसे निकालोगे? कितना से लोअर हुआ कैसे निकालोगे? ध्यान दीजिए। आप जानते हैं कि PA0 क्या होता है? हमारे साथ लिखते जाइए, जैसे हम लिख रहे हैं आप लिखिए PA0 इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ क्या? सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट। और यहाँ पे PS लिखेंगे तो ऐसे लिखिए कॉपी में, वेपर प्रेशर ऑफ क्या? सॉल्यूशन। तो ऑब्वियसली आप पर क्या रखे हैं? याद रखिए, माइंड में एकदम बैठा लीजिए कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, जब भी आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हो किसी सॉल्वेंट में तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑलवेज होगा लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? लेस देन होगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। इसके मतलब ये है कि कौन बड़ा होगा? बड़ा होगा ये। बड़ा में क्या आप करेंगे? छोटा को माइनस करेंगे, तो ये क्या देगा? चेंज इन वेपर प्रेशर। चेंज इन वेपर प्रेशर का मतलब ये देगा डिक्रीज इन वेपर प्रेशर। यही डिक्रीज इन वेपर प्रेशर को क्या बोलते हैं? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो सपोज एग्जांपल की तरफ पे देखिए, अगर मान लो इस प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है 300 mmHg, ठीक है, और ऑब्वियसली PS क्या होगा? कम होगा इससे। इसका मान लें कि 290 mmHg है, तो ओवरऑल डिफरेंसेस कितना है? 10 mm ऑफ Hg, ये डिफरेंस है, ठीक है? तो यही 10 mm क्या कहलाया? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इतना से लोअर हुआ। क्लियर? अब तो हम लोग सीख चुके हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है। अब बात आ रही है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वहाँ पे बात करेंगे। इसको आप नोट कीजिए जल्दी से फिर से। सारी चीज़ का सिंबल कभी मत भूलिएगा। सिंबल अगर भूल जाते हैं तो वहाँ पे आपको सवाल ही गलत हो जाएगा। ए जहाँ रहेगा सॉल्वेंट, S है सॉल्यूशन, B रहेगा सॉल्यूट, जैसा आप समझ के रखें। ऐसे जनरली जो ज़्यादा मात्रा में होता है सॉल्यूट ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रिलेटिव की बात करते हैं। रिलेशन निकालने के लिए सबसे अच्छा है, किसी चीज़ में हम रिलेशन निकालते हैं तो कंपेयर कीजिए। तो कंपेयर करने का हमारे पास 2 तरीका है। रिलेटिव लोअरिंग का मतलब है कि ये जो रेशियो देख रहे हैं, ये जो रेशियो क्या है? ये हो गया लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसको आप कहते हो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है, मतलब डिक्रीज इन वेपर प्रेशर। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मतलब डिक्रीज इन वेपर प्रेशर। अब इसको डिक्रीज इन वेपर प्रेशर को इसको डिवाइड कर देते हैं रेशियो, दिस रेशियो की, ये रेशियो को बोलते हैं, ये रेशियो को बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इस रेशियो को क्या बोलते हैं? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इस रेशियो को बोलिएगा क्या? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसी रेशियो को वेपर प्रेशर, इस रेशियो को क्या बोलेंगे? आइदर आप इसको इससे भी डिवाइड कर सकते हो,
इसको भी वही बोलेंगे और इसका भी, दोनों चीज़, दोनों का रिजल्ट अभी हम लोग साथ में देखेंगे। ये पी एस डिवाइडेड बाई पी एस, इससे जो रिजल्ट आता है थोड़ा एक्यूरेसी रखता है, ठीक है, वो एक्यूरेसी रिजल्ट होता है। इससे भी रिजल्ट आए, दोनों में गलत कोई नहीं होगा, लेकिन इससे थोड़ा सा एक्यूरेसी ज़्यादा आता है। इसको लेके चलते हैं। तो सेम चीज़, आइदर आप इससे डिवाइड कर दो या इससे डिवाइड कर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकल जाएगा। RLBP इसको आप शॉर्ट में बुला सकते हो, RLBP, ठीक है। तो ये चीज़ अब इसके यहाँ से हम ऑपरेट करते हैं। तो इसको जानने के लिए क्या है, ये कहता है, आप रॉल्स लॉ पढ़े हैं, कहता है रॉल्स लॉ स्टेट दैट, ये भी कहता है कि फॉर द डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है, फॉर द डाइल्यूट सॉल्यूशन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये बात कहा गया है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मतलब इसका जो वैल्यू आएगा ना, ये अपने आप में क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है। कैसे बन रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप जान रहे हो कि जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को हम रॉल्स लॉ के जरिए क्या लिखते हैं, PA नॉट एक्स से प्लस PB नॉट एक्स में, यहाँ तक लिखते हैं। और क्योंकि B जो है सॉल्यूट हमारा है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मतलब है कि वेपर प्रेशर जो बन रहा होगा किसकी वजह से हो रहा होगा, सिर्फ और सिर्फ प्योर सॉल्वेंट की एक ही वजह से हो रहा होगा। तो यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, ख़त्म करके होते हैं। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इसके बराबर हो जाएगा, ये तो जीरो हो गया, ख़त्म हो गया। XP यहाँ पे जीरो है, ठीक है। XP अगर जीरो होगा तब ये ओवरऑल जीरो हो गया। आपको पता है अगर किसी एक की वजह से हो रहा है, मान लें एक सिर्फ इसकी वजह से हो रहा है, तो x से बराबर 1 होगा, तो XP बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे जीरो, इसके मतलब ओवरऑल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बराबर क्या होगा, PA नॉट एक्स से, PA नॉट एक्स से। इसके मतलब है कि PS की जगह पे मैं क्या करूँ, इसको उठा के रख देते हैं। तो यहाँ पे आइए PS की जगह पे हम क्या रखेंगे, PA नॉट एक्स से। तो PA नॉट हो गया ये PA नॉट एक्स से, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, PA नॉट। आप PA नॉट को कॉमन ले लेते हैं, देखिए ऊपर में कॉमन निकल रहा है PA नॉट और नीचे भी क्या है PA नॉट। इससे फ़ायदा क्या हुआ, ये कैंसिल हो गया, बच गया 1 माइनस एक्स से। तो 1 माइनस एक्स से बराबर आपने पढ़ के रखा है क्या होता है, XP। कैसे होता है ये भी देख लीजिए कि हम लोग पढ़े सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट इज इक्वल टू यूनिटी, देयरफॉर XP बराबर क्या निकालिएगा, 1 माइनस एक्स ए, यहाँ से, ठीक है। ओवरऑल क्या आ गया, ये दोनों का जो रेशियो आया किसके बराबर आ गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मतलब कह सकते हैं द रेशियो ऑफ, किसका रेशियो, इसका लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर टू दिस वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, आइदर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यहाँ तक समझ गए। तो इसको अब XB को भी थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। XB को हम लोग क्या पढ़ के रखे हैं, जरा आप ही बताइए कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई मोल्स ऑफ सॉल्यूशन XB की जगह पे रखेंगे। आप बताइए कि NB की जगह पे क्या रखेंगे, NB की जगह पे रखते हैं WB बाई MB। गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बराबर आप पढ़े, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। और WNA की जगह पे क्या रखेंगे, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट बाई मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। इतना बात तो आपको जहाँ नहीं, देखिए पूरे सॉल्यूशन में अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो मोल्स तो आपको पीछे छोड़ने वाला नहीं है। आगे भी हर जगह फिजिकल में जहाँ जहाँ पढ़ोगे मोल्स आएगा। तो क्या क्या फार्मूला आपको याद रखेंगे, देखिए ये वाला मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट आ गया जो पहले हम लोग पढ़ के रखे हैं। मोल्स का फार्मूला याद रखना है ये वाला, फिर आपको ये फार्मूला याद रखना है जहाँ जहाँ मार्क कर रहे हैं। ये सब आपको कभी नहीं भूलना होगा, ठीक है, क्योंकि हमेशा यूज होगा, जो चीज़ हमेशा यूज होता है उसको भूलने से फ़ायदा तो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, XB की जगह पे ये क्वांटिटी को रख देंगे, ठीक है। तो अब लिख सकते हैं क्या, ध्यान देंगे। अब यहाँ पे हम लिखें PA नॉट माइनस PS बाई PA नॉट, यहाँ पे ना लिखिए, ये हो गया, ध्यान देंगे। अब इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, कहता है XB है, इसकी जगह पे XB है, तो XB की जगह पे क्या लिख सकते हैं। अब XB की जगह पे हम लिख सकते हैं XB बराबर क्या लिखेंगे, ये वाला XB बराबर NB बाई NA प्लस NB। अब इससे भी रिजल्ट आएगा, इससे भी आपका रिजल्ट आएगा, न्यूमेरिकल्स बनेगा, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा सा यहाँ बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है कि देखिए यहाँ पे कीजिएगा WB बाई MB, फिर करेंगे आप, ध्यान देंगे WA बाई MA। देखिएगा आप देखते जाइए, तब बोलिएगा नहीं कि वो वाला ज़्यादा मेरे लिए बेटर है। यहाँ पर फिर WB बाई MB। अब बताइए यहाँ तो रिजल्ट यहाँ भी आएगा, ऐसा नहीं कि रिजल्ट यहाँ पे नहीं आएगा। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बराबर ये आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे अब इतना कॉम्प्लेक्सिटी आ रहा है,
डब्ल्यू बी बाई एम बी, फिर फर्दर ये सब कैलकुलेशन थोड़ा सा लग रहा होगा अजीब टाइप से, ऐसा नहीं। तो इसके लिए क्या है, एक और हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे, डिवाइड करेंगे पी एस से, उससे भी रिजल्ट देखिए। इसको भी नोट करके रखना, ऐसा नहीं कि आपका काम की लायक नहीं है, इससे भी आप बना के रख सकते हैं आंसर, इससे एकदम भी आएगा, गलत भी नहीं करेगा। ठीक, ये दोनों चीज़ आपके लिए सही है। अब हम कंपेयर करने जा रहे हैं किससे, ध्यान दीजिए। पी ए नोट नहीं रखेंगे नीचे पी एस, आप इसके जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर आप इसको नोट कर दीजिए। अगर साथ में नोट कर रहे थे तो बहुत अच्छी बात, नहीं नोट कर रहे थे तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए अब आगे हम करेंगे, देखिए कंपेयर। देखिए यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा छोड़ रहे हैं ताकि ये वाला हम रख रहे हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ यहाँ पे। देखिए अब यहाँ पे कंपेयर जो हम करने जा रहे हैं, यहाँ पे जो कंपेयर होगा ध्यान देंगे, यहाँ पे जो कंपेयर करेंगे, यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं पी एस के साथ, यहाँ पे पी एस के साथ कंपेयर करेंगे, यही है आपका पी एस के साथ। तो कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, फिर वही चीज़ यहाँ पर लिखेंगे कि पी एस इक्वल टू क्या आएगा, अभी जस्ट पढ़ाए थे किसकी वजह से, पी ए नॉट एक्स। ठीक है, ये लिखना होगा पी ए नॉट एक्स से लिखेंगे। तो देखिए पी ए नॉट, पी एस की जगह पे लिखेंगे पी ए नॉट एक्स से, और नीचे ही पी एस की जगह पे लिखेंगे पी ए नॉट एक्स से। आप बताइए कि पी ए नॉट हम कॉमन निकाल लें तो क्या बचा, 1 माइनस एक्स से, और यहाँ पे नीचे लिखेंगे पी ए नॉट इंटू एक्स से, ये कैंसिल हो गया। 1 माइनस एक्स से बराबर क्या होता है, एक्स बी डिवाइडेड बाई एक्स से। ठीक है, अब देखिए एक्स बी और एक्स से, अब एक्स बी फिर से लिख रहे हैं ताकि आपको बार बार याद हो जाए। जितना बार आप लिखेंगे उतना बार आपको याद रहेगा, जितना कम लिखेंगे उतना कम याद रहेगा। ये चीज़ ध्यान में रखें, लिखना बहुत जरूरी है। इसलिए आपको एग्जाम में लिख के आना है, जहाँ भी जाइएगा जब बोलने का आगे लिखने जाना आता है तो आपको याद रखिए लिखना है, लिखना है, ज़्यादा लिखना है, बहुत ज़्यादा, क्या है जितना ज़्यादा लिखेगा वो नुकसान नहीं करेगा, फ़ायदा ही करेगा। तो ये चीज़ है। अब मैं क्या करता हूँ, एक्स बी की जगह पे इसको बैठाता हूँ और एक्स ए की जगह पे इसको बैठाता हूँ, रिजल्ट क्या होने वाला है। तो एक्स ए की जगह पे रखेंगे एन बी बाई एन ए प्लस एन बी, और एक्स ए की जगह पे, एक्स बी की जगह पे ये रखें और एन ए बाई एन ए प्लस एन बी, इसको मैंने यहाँ पर रख दिया। इससे क्या हुआ कि आपका एन ए प्लस एन बी कैंसिल आउट हो गया, ये और ये करेंगे। तो ओवरऑल बचा क्या आपके पास बच ये गया कि एन बी बाई एन ए, क्या बचा है, इधर थोड़ा सा लिखते हैं एन बी बाई एन ए। तो एन बी बाई एन ए को लिख सकते हैं, और फिर हम एक रिपीट कर रहे हैं, इसलिए बार बार लिखते हैं कि आपको याद हो जाए। ठीक है, आपको याद हो जाए, इसीलिए हम बार बार वो चीज़ को, मोल्स ऑफ सॉलिड बराबर ये होता है, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बराबर ये होगा। तो यहाँ पे फिर एक जगह पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एन बी बाई एन ए आया तो यहाँ लिखेंगे डब्ल्यू बी बाई क्या लिखेंगे, एम बी डिवाइडेड बाई डब्ल्यू ए बाई एम ए। अब बताइए एम ए ऊपर जंप कर जाएगा, एम ए ऊपर जंप कर जाएगा और ये नीचे क्या रह जाएगा, डब्ल्यू ए। तो यहाँ पे देखिए क्या रिलेशन हो गया। अब देखिए कैलकुलेशन थोड़ा आसान लग रहा हो, इसके कंपेरिजन में ये वाला जरूर आसान लग रहा है देखने में। कोई भी देख के बोल सकता है कि कौन सा आप चूज़ करोगे। एक ऐसा है, ये जो बनाने जा रहे हैं, देखिए ध्यान देंगे, ये हो गया डब्ल्यू बी इंटू एम ए बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए। एक चीज़ ये है, एक आपको ये कैलकुलेशन मिल रहा है, एक कह रहा है कि इसके जरिए, रिजल्ट दोनों के जरिए आएगा, एक ये है एक ये है। तो आप न्यूमेरिकल में अगर ये यूज करो तो ज़्यादा बेटर है, एक्यूरेसी थोड़ा दे दो। ठीक है, एक्यूरेसी का मतलब रिजल्ट एक्यूरेट आएगा। तो जो रिजल्ट आने वाला है डायल्यूट सॉल्यूशन है, ठीक है, तो क्या आएगा, रिजल्ट आपका इसके जरिए क्या आएगा, क्लियर आएगा, पी एस। ठीक है, तो इसके जरिए आपका रिजल्ट क्लियर आएगा। तो आप इसको यूज कर एक्यूरेसी के लिए, इससे ही बन जाए, सवाल इससे ही बनाया है, एनसीईआरटी वगैरह कहीं भी हो इससे ही बनाया है, और इसको आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ तक हो गया दो तरीका, आपको इसको यूज करना। तो आपको ये फार्मूला याद रखना है। देखिए यहाँ पे हम मार्क कर रहे हैं ये वाला, आपको एकदम इसको नींद में भी याद होना चाहिए। कोई उठा के पूछ दे कि हाँ ये क्या है, तुरंत बताना है सारी चीज़ के बारे में। अब बात आती है कि यहाँ पे कुछ क्वांटिटी लिखा हुआ है, इसमें बच्चे फंस जाते हैं, उसको हम बता रहे हैं कि यहाँ पे डब्ल्यू बी क्या है। तो डब्ल्यू बी याद रखें कि मास ऑफ क्या है, सॉलिड। यहाँ पे मैं लिखता हूँ डब्ल्यू बी, डब्ल्यू बी बराबर क्या होता है, मास ऑफ सॉलिड। सॉलिड का मास हो गया, एम बी बराबर हो जाएगा मोलर मास ऑफ सॉलिड, मोलर मास ऑफ सॉलिड।
ठीक है। और WA हो गया मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। और MA हो जाएगा मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। देखिए मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो इतना चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब आप इसका पूरे का स्क्रीनशॉट कवर करो। अब इसके बाद एक चीज़ और बताना है आपको कि मोलैलिटी अगर आ जाएगा, कभी कभी क्वेश्चन में दिया रहता है, ये सब चीज़ दिया रहेगा, सोल्यूशन का वैल्यू, इसका वैल्यू, पर मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन क्या होगा, तो आज वही सीखने वाले हैं। थोड़ा सा अच्छा है वो, उसको भी सीख लेंगे। चलिए तो इसको हम मिटा रहे हैं। चलिए हाँ, अब मोलैलिटी से थोड़ा रिलेशन हम जोड़ेंगे इसको, पर आसान है, तुरंत हो जाएगा, हमको नहीं लग रहा है टाइम लगेगा। आप चैनल के सामने बने रहे, वीडियो के साथ बने रहे। देखिए यहाँ पे हम करेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, आप लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो हम लेके चले थे PS डिवाइडेड बाई PS, इसको लेके चलते हैं। इज इक्वल टू, अभी लिखे थे WB बाई MB इनटू WA, यहाँ पे लिखे थे MA। ठीक है, ये चीज़ आया था रिजल्ट हमको। यहाँ पे क्या करते हैं ध्यान में, यहाँ पे थोड़ा 1000 से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, और जो MA था, MA को यहाँ लिख के 1000 से डिवाइड करता हूँ। कोई फ़र्क तो पड़ा नहीं, वही चीज़ लिखा हुआ, घबराने की जरा भी बातें नहीं, डोंट वरी। सेम चीज़ लिखे हैं, तरीका सिर्फ बदल दिए। इससे फ़ायदा हमको लेना था, इसलिए ऐसा लिखे। कोई चीज़ को थोड़ा तरीका बदल के लिखता है, क्यों आदमी, कि थोड़ा फ़ायदा मिल जाए उससे। तो हमको इसका फ़ायदा उठाना है। इसका फ़ायदा हम ये उठा रहे हैं कि यहाँ वाला क्वांटिटी अपने आप में क्या बन जा रहा है, मोलारिटी। मोलारिटी का फार्मूला देखिए, WB बाई MB क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉलिड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg आप पर है, वही चीज़ मोलारिटी बन गया। तो ओवरऑल देखिए क्या बन गया, रिलेशन आएगा, क्या मिला रिलेशन, कि ये रिलेशन जो था PA0 माइनस PS बाई PS इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। याद रखेंगे, MA बहुत बच्चे क्या करते हैं, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट लगा देते हैं, नहीं, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट यूज करना वहाँ, मतलब जो भी सॉल्वेंट होगा उसका मोलर मास। जैसे ज़्यादातर आपको वाटर मिलेगा, ये भी बता देते हैं कि ज़्यादातर आपको 18 ग्राम दिखेगा, फिर हो सकता है बेंजीन मिले C6H6, वो 78 ग्राम दिखेगा, ये सब दिखता है। ये दो चीज़ आपको ज़्यादा दिखेगा, एक वाटर MA की जगह पे 18, या फिर बेंजीन दिखेगा आपको तो 78 ग्राम। तो एक रिलेशन आपको ये हो गया। M क्या है, वेयर M इक्वल टू मोलारिटी। मोलारिटी पढ़ लिए, जिसको कि हम लोग मोल पर kg भी बुलाते हैं, मोलारिटी को मोल पर kg बुलाते हैं। MA क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। इसको कभी नहीं भूलेंगे, सॉलिड का नहीं लिखना है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट का लिखना है। जनरली सॉलिड का आदत रहता है तो इसी को लिखा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स देखेंगे। इसके बाद क्या देखेंगे, न्यूमेरिकल्स देखेंगे, 4-5 न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर करेंगे, उसके बाद सारा चीज़ और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हाँ तो देखिए, हम लोग तो कुछ जो भी टॉपिक पढ़े हैं उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं अब रिलेटेड टू रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर इज दिस, गिवन दिया हुआ। रूम टेम्परेचर मतलब आप कह सकते हैं 25 डिग्री सेल्सियस। व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज विथ मोल फ्रैक्शन इक्वल टू दिस। देखिए एकदम बेसिक उठाया हुआ सवाल। बेसिक उठाया हुआ सवाल जो होता है ज़्यादातर पूछा जाता है एग्जाम में। तो यहाँ आप ध्यान देंगे कि मोल फ्रैक्शंस ऑफ क्या दिया हुआ है, सुक्रोज, मतलब कि सॉलिड का मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है। यहाँ पे हम सॉल्यूशन कर रहे हैं सभी का। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड क्या दिया हुआ है आपका 0.1। तो हम लिख सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू 0.9। देखिए एक लाइन में सवाल बनने वाला है। तो यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ वाटर पूछे, व्हाट इज द वेपर प्रेशर एक्वस सॉल्यूशन। यहाँ पे ध्यान देंगे एक्वस सॉल्यूशन, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस जो हो जाएगा PA0 XA के बराबर हो जाएगा। ध्यान देंगे PA0 XA के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे LBS है, जो भी वेपर प्रेशर होगा ड्यू टू आपका प्योर सॉल्वेंट वाटर। तो यहाँ पे PA0 का वैल्यू क्या है 23.8 है, 23.8 इंटू XA आपका है 0.9। तो ध्यान देंगे क्या है, आपका 21.42 आ रहा है mmHg। तो ये हो गया पहला का आंसर।
बहुत ही आसान तरीके से बन गया क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट क्लियर, समझ में आ रहा? ठीक है, आप ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे, आप इसको नोट भी कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर ये सारे क्वेश्चन आपसे बन रहा है, सीख जाओगे ये 4 क्वेश्चंस, तो डिफरेंट प्रकार के क्वेश्चंस लिखा हुआ है, आपको बनाने में और भी बुक से बनाने में बहुत सहूलियत होगी। ठीक है, इसको ध्यान से देखेंगे। तो इसको आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट इसका कवर करें। अब क्वेश्चन नंबर में सेकेंड की बात करते हैं। सेकेंड क्या कहना है, सॉल्यूशन सेकेंड का देखिए, सेकेंड का सॉल्यूशंस क्या कहता है। द वेपर प्रेशर ऑफ, देखिए एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये एनसीईआरटी की क्वेश्चंस आपका इन टेक्स्ट में होंगे ये क्वेश्चंस। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, जैसे जैसे आपको मिलते जाता है लिखते जाइए। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट सर्टेन टेम्परेचर, प्योर बेंजीन का जो वेपर प्रेशर है सॉल्वेंट, तो प्योर बेंजीन का जो वेपर प्रेशर है क्या दिया हुआ है, आप इस तरह से भी लिख सकते हो PA0 करके, या फिर P इस तरह से C6H6 नॉट बराबर, इस तरह से भी लिख सकते हैं बेंजीन का। तो जैसे आपकी सहूलियत लिखने का तरीका जो भी हो सकता है, लेकिन बनाना आपको सही है। तो क्या दिया हुआ है, 0.850 बार दिया हुआ है। ठीक है, देखते पढ़ते जाइए, आपको समझ में आते रहे। कहता है व्हेन NBS कोई नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होना चाहिए और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होना चाहिए। व्हेन एडेड, कितना ग्राम, जब 0.5 ग्राम ऐड किया जाता है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इस बेंजीन सॉल्वेंट में, तो क्या होता है ना कि आपका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज टू इतना। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कह सकते हैं, यहाँ से कहाँ पे आ गया, ऑब्वियसली क्या होगा, घट ही जाएगा। आपने पहले पढ़ के रखा कि जब भी कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं वेपर प्रेशर क्या करता है, डिक्रीज करता है। ऑब्वियसली वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्वेश्चन पढ़ते समय बहुत सारा क्लू मिल जाएगा। अब कितना ग्राम सॉल्वेंट है, देखिए सॉल्यूट, कितना ग्राम सॉल्यूट को ऐड किया गया, 0.5 ग्राम। और बेंजीन देखिए सॉल्वेंट का मास ज़्यादा मात्रा में, ध्यान देंगे जनरली जो ज़्यादा मात्रा में रहता है, हो सकता है कभी कभी चेंज हो, लेकिन जनरली जो ज़्यादा मात्रा में है उसको क्या बोलेंगे, सॉरी। अब हम लोग फार्मूला यूज करते हैं PA0 माइनस PS डिवाइडेड बाई PS, या फिर आप PA0 लेके भी बना सकते हैं, PA0 लेके भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं। तो इसके लिए क्या आएगा आपका, ध्यान देंगे इसके बराबर क्या आता है आपका WB बाई MB इंटू WA इंटू MA। ठीक है, यहाँ पे रख PA0 का वैल्यू आप पुट करते चले जाइए, 0.850 माइनस 0.845 डिवाइडेड बाई PS रखिए 0.845। सिमिलरली WB कितना दिया, 0.5 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट कहता है, सॉल्वेंट बेंजीन है हमारा, तो MA क्या हो जाएगा, MA हमारा हो जाएगा, बेंजीन का फार्मूला क्या होता है, C6H6। तो इसका जो हो गया मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट 78 ग्राम होता है, 78 ऊपर रख लेंगे। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, यही तो हमको फाइंड करना है। लास्ट केस में देखिए क्या क्या है, आपको पहले ही बता दिए थे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की मदद से हम सॉल्यूशन में पड़ा हुआ सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास भी हम ज्ञात कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के जरिए। तो यहाँ पे MB हमको फाइंड करना है, रख दिए, और बाकी आपका WA क्या है, 39 ग्राम। आप इसको सॉल्व कर लेना, MB का वैल्यू आप निकाल सकते हो। ठीक है, ये बड़ा आसान सा ये 39 2 टाइम्स जाएगा, 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये अपने आप में क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। इसको इससे माइनस करेंगे तो क्या बनेगा, 5 होगा, 0.005 ये आएगा, फिर 0.845 इज इक्वल टू 1/MB हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से अगर किया। अब देखिए 5 इंटू MB बराबर क्या आ जाएगा, 845। देयरफॉर MB इक्वल टू 845 डिवाइडेड बाई 5 क्या आएगा, देख लेंगे। 5 1 टाइम्स 5 7 जा 30, 5 6 जा 30, 9 बच जाएगा, 5 9 जा 45, 69 ग्राम आपका ये 160। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। आप PA0 लेके बनाओगे तो वैल्यू हो सकता है थोड़ा सा वेरी कर,
क्या है कि वहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा ये हो, तो इसी तरह से आप बना सकते हैं। तो इतना आंसर आपका सही आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में करते हैं, आपके स्क्रीन शॉट ले लीजिए। आप किसी भी फार्मूला आपको बता दिए पहले ही आप यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ 5% बाई वेट ऑफ सोल्यूशन वाटर इन ग्लिसरॉल, एज्यूमिंग रॉल्स लॉ को फॉलो कर रहा है और नेग्लेक्टिंग द वेपर प्रेशर ऑफ ग्लिसरॉल है, कोई दिक्कत नहीं, नॉन वोलेटाइल। तो इसके लिए क्या करना है हमको, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर 5% का मतलब ये है ग्लिसरॉल, यहाँ पे जो दिया हुआ है WB आपका 5% हाइट है WB, तो क्या हो जाएगा ध्यान देंगे 95 है, और यहाँ पे इनकेस ऑफ ध्यान देंगे यहाँ पे जो दिया हुआ है जो ग्लिसरॉल है 95 है और आपका वाटर कितना है 5, इसका मोल्स आप फाइंड कर सकते हो 95 डिवाइडेड बाई 92.1 ये होगी, और यहाँ भी मोल्स निकल सकता है 5 डिवाइडेड बाई 80। देखिए पहला तो काम ये करें। अब देखिए 100 डिग्री सेल्सियस, तो एट 100 डिग्री सेल्सियस क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg, वेपर प्रेशर ऑफ दे दिया। तो यहाँ पे आप रख सकते हो, क्या रखिएगा ध्यान देंगे, आप रखेंगे PA0 माइनस PS, आपको फाइंड करना है वेपर प्रेशर ऑफ 5% सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना है। आप रख दीजिएगा यहाँ WB बाई MB इंटू WA इंटू MA, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर। तो जो चीज़ दिया हुआ है आप रख सकते, क्या क्या दिया हुआ है देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है WB क्या है 95, MB क्या हो जाएगा 92.2, WA क्या है 5, ठीक है, MA का मास ऑफ क्या है सॉल्वेंट आपका यहाँ पे 18 रहते हैं, ठीक है। तो देखिए PA0 के यहाँ पे क्या रखेंगे 760, ठीक है, बाई हम लिख सकते हैं इसको PS, या फिर एक स्टेप और कर देते हैं, ये PS हो गया बाई PS, तो क्या हो जाएगा आपका 760 बाई PS इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस कर देते हैं PS बाई PS क्या हो जाएगा देखिए 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बाकी यहाँ पे क्या हो जाएगा 95 92.1 इंटू 5 इंटू 18, ये तो सारे को सॉल्व करेंगे तो यहाँ भी आपका 162 पॉइंट समथिंग आपका आ जाएगा आंसर यहाँ, ये चीज़ ये हो गया आपका ये तरीका पहला, समझ गए। अब इसके बाद की बात कर रहे हैं, इसके बाद वाला जो क्वेश्चन से ध्यान देंगे, यहाँ पे एक मोलालिटी निकालना है। फिर देखिए आपको डिफरेंट प्रकार के क्वेश्चंस मिल रहे हैं जहाँ पे मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करना है। क्या दिया हुआ है, द वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एट 25 डिग्री सेल्सियस इज दिस एंड द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन बेंजीन सॉल्यूशन, मतलब है कि PA0 जो बेंजीन का दिया हुआ है, हम डायरेक्ट फार्मूला पे आ रहे हैं, PA0 बाई PS इक्वल टू TS बराबर क्या पढ़ा है आपको मोलालिटी इंटू ये रिलेशन बताया, ठीक है, ये रिलेशन आपको बताया गया। 639 पॉइंट क्या है 639.7 माइनस 631.9 ये दिया हुआ, देखिए ध्यान देंगे 631.9 सॉल्यूशन का, सिमिलरली 631.9 ये हो जाएगा, इज इक्वल टू मोलालिटी फाइंड करना है, MA हो गया, किसका रखिएगा यहाँ सॉल्वेंट क्या है, जनरली आपको वाटर मिलेगा बेंजीन मिलेगा, बेंजीन सॉल्वेंट 78 कर देता हूँ, यहाँ पे 1000 नीचे, ये दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 7.8 कर दीजिएगा 631.9 इज इक्वल टू M इंटू 78 बाई 1000। आप इसको क्या करो हटा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 78 कैंसिल कर दीजिए,
बाकी जो m का वैल्यू हो जाएगा 6319 इंटू एम बराबर 1000, देयरफॉर m इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाई 6319, आई थिंक 158 के अराउंड आना चाहिए, 0.158 मोल पर केजी। तो ये चीज़ है, इस तरह से आप मोलरिटी फाइंड कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग 4 प्रकार के सवाल को सीखे। चारों डिफरेंट, किसी में परसेंटेज वाई वेट था, ठीक है। और इस टाइप से आप 4 सवाल को लिख करिएगा, और इसको बनाने से क्या होगा, इसको समझ जाने से आप आगे भी कोई सवाल आएगा तो आप बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग एक चीज़ कवर किए, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर विद न्यूमेरिकल। इसके बाद हम लोग पढ़ने जाएंगे, क्या पढ़ेंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या पढ़ेंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसी एनर्जी के साथ, तब तक